हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और वानी रोमांस में डूबे हुए थे। दोनों स्टडी की आड़ में रोमांस कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वानी के घर पे उसने डोर लॉक नहीं किया था और उसकी मम्मी आ गई थी। और जिस सिचुएशन में किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को नहीं देखना था, वो उस सिचुएशन में अपने बच्ची को देख लेती है। अब इसके आगे वानी और प्राची तो काफ़ी शॉक थे, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स से ज़्यादा तो बच्चे एम्बैरेस होंगे। तो बस वानी और प्राची का भी सेम था। और जो वानी की मम्मी होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वानी अपने जो कपड़े होते हैं उसको समेटती है, बोलते सकते हैं उठाती है प्राची अपने कपड़ों को 2 सेकंड के पोज के बाद। लेकिन जब तक उसकी मम्मी जाने की ओर होती है, एक्चुअली उनको चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। वानी को लगता है क्योंकि डोर से वो साइड में जा चुकी थी, तो उनको लगता है कि जा चुकी। जैसे ही गिरने की आवाज़ आती है थम से, वानी एकदम से ऑलरेडी इतना शॉक में थी, वो उसकी नज़र जैसे ही जाती है, ओ गॉड, वानी जहाँ बैठी थी वहाँ से जो उसकी चीख निकलती है मम्मा क्या हुआ आपको। और वो भागती है। उसने जो कपड़े थे, बोल सकते हैं कि जस्ट ऊपर का कुर्ता पहना था, नीचे या टी शर्ट बोल सकते हैं, टी शर्ट पहनी थी, नीचे जो लोअर था उसने नहीं पहना हुआ था। वो वैसे ही सिचुएशन में भागती है। और जो प्राची होती है वो एकदम से डर जाती है। और घर पे उस टाइम पे कोई भी नहीं था, उसके ना भैया थे ना ब्रदर थे। जो प्राची होती है वो थोड़ा सा काम डाउन होती है, थोड़ी सी समझदार होती है वानी के अकॉर्डिंग। तो वो जल्दी से पहले आंटी के पास जाती है और फिर कहती है कि क्या हुआ। तो वानी बोलती है, उसके बोल सकते हैं कि उसके मुंह से एक वर्ड निकल नहीं पा रहा था। और प्राची आंटी को हल्का सा पानी लेके आती है, फेस पे मारती है, नहीं होता। देन उनकी पल्स चेक करती है, तो वो पल्स नॉर्मल थी, चल रही थी, या बोल सकते हैं कि थोड़ी फास्ट थी। देन उसके बाद जो प्राची होती है वो कहती है कि डॉक्टर पे लेके चलते हैं। प्राची बोलती है, वानी बोलती है कि वो बोलना चाहती थी, लेकिन उसके बोलते हैं ना कि ज़ुबान से वर्ड नहीं निकल रहा था। वहीं ऐसा होता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कनेक्शन गहरा हो तो ऐसा हो जाता है। वानी का फ़ोन रिंग होता है और वो किसी और का नहीं, आज उसके पापा का कॉल आया था, क्योंकि उसके पापा और मम्मी का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था। दैट्स वाई होता है ना कि आपके पार्टनर को कुछ हुआ है तो आपको एहसास हो जाए। तो बस उसकी मम्मी का कॉल नहीं पिक हुआ था, क्योंकि वो फ़ोन ऊपर था, वानी का नीचे था। जैसे ही वानी का फ़ोन रिंग होता है तो प्राची उठ के जाती है और वो देखती है कि अंकल का है, तो वानी को देती है। देने से पहले वानी तो काफ़ी शॉक में थी, तो प्राची ही कॉल पिकअप करती है और बोलती है कि हेलो अंकल नमस्ते। तो बोलती है कि वानी, तो बोलती है कि नहीं अंकल, मैं वानी की फ्रेंड बोल रही हूँ। एक्चुअली अंकल, आंटी को पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से बेहोश हो गई। जैसे ही वो ये सुनते हैं तो बोलते वही मैं बोलूँ कि कुछ तो मुझे फील हो रहा है, क्या हुआ है। देन फिर क्या था, वो बोलते हैं कि बेटा आप ऐसा करो, एम्बुलेंस को कॉल कर दो और उस पर अपना लोकेशन शेयर कर देना। तो बोलते कि ठीक है, क्योंकि वानी इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर पाए या कुछ भी सोच पाए। प्राची सेम जो अंकल ने बोला था वो करती है, और कहीं ना कहीं वो अंकल के साथ फ़ोन पे कनेक्ट भी रहती है, क्योंकि उसके जो वानी के फादर थे उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि बताया कि ये करो, ये नहीं पूछा था कि अभी क्या हुआ है, कैसे हुआ। क्योंकि सिचुएशन जब ऐसी आए तो कभी भी उसका पहले रीज़न न जान के पहले सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन है, थोड़ा सा सॉल्यूशन पे ध्यान दें, ना कि उस टाइम पे रीज़न पे। हाँ, बाद में जब सही हो जाए तब रीज़न जानने की कोशिश करें। ये मेरी तरफ से एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। फिर थोड़ा तो टाइम लगता ही है, 10 मिनट्स के अंदर
एम्बुलेंस आती है, बानी के आंसू रुक नहीं रहे थे, वो वहीं पे रोना शुरू हो जाती है। प्राची बानी को इस तरीके से देख के, आंटी को इस तरीके से देख के कहीं ना कहीं प्राची भी पैनिक तो हो ही जाती है। लेकिन कॉल पे कहीं ना कहीं अंकल साथ में थे और अंकल भी ऑफिस से निकल चुके थे और फ़ोन पे बोल सकते हैं कि साथ में बने ही हुए थे। और फिर उसके बाद जैसे ही एम्बुलेंस आती है वहाँ से, वैसे ही सेम टाइम पे अंकल आते हैं। आंटी को एम्बुलेंस में ले आया जाता है। हाँ, वो जस्ट चक्कर थे, लेकिन किस चीज़ के थे वो तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। और भानी की कंडीशन देख के पहले उसके जो पापा होते हैं वो आंटी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और भानी भी साथ में होती है, प्राची भी साथ में होती है। और उसके कहीं ना कहीं पापा ने उनके अपने दोनों बच्चों को, लाइक जो बेटे थे उनको भी कॉल कर दिया था, भानी के ब्रदर्स को। जो बड़ा वाला था वो तो बाहर ही था तो उसको कॉल नहीं किया था, छोटे वाले साथ में रहते थे, वो जॉब पे गए थे तो उनको कॉल कर दिया था। देन उसके बाद प्राची रो रही थी तो उसके पापा बोलते, अरे बेटा इतना टेंशन मत लो, इसमें रोने की क्या बात है, ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके पापा सिचुएशन को हैंडल करना जानते थे। ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि बड़े लोग काफ़ी अच्छे से हैंडल को सिचुएशन कर लेते हैं। फिर जो वानी होती है, पर उसका रोना कहाँ रुक रहा था। प्राची वानी के हाथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है कि जान शांत हो जाओ। लाइक वानी ये सुनती है लेकिन वो कुछ भी प्राची के बात पे रिएक्ट नहीं करती है और कहीं ना कहीं अपना जो हाथ होता है वो प्राची के हाथ से हटा लेती है। क्यों करा बानी ने ये तो बानी ही जाने, लेकिन प्राची समझ जाती है कि अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन में शायद 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 बानी को सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट एज अ फ्रेंड होना चाहिए। पार्टनर का आई डोंट नो उसका क्या रिएक्शन हो, उसका फैमिली का क्या रिएक्शन होना। प्राची काफ़ी समझदार थी तो वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए काफ़ी काम डाउन हो गए। हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ आंटी का चेकअप होता है और पता चलता है जस्ट कि उनको बोल सकते हैं कि एकदम से सदमा लगा है। दैट्स वाई वो गिर गई थी और गिरने की वजह से थोड़ा सा सिर पे चोट आ गई थी। इस वजह से उनको एट अ टाइम, लाइक अगर पानी डालो फेस पे तो उस वजह से उनको होश नहीं आ रहा था, सिर पे जो चोट थी उस वजह से। देन उसके बाद उनके टेस्ट वगैरह लिखवा दिए थे। थोड़ी देर बाद आंटी को, लाइक 1 and 2 hours, आंटी को होश आ जाता है और उसके जो पापा होते हैं मानी के, वो कहते हैं देखा मैंने बोला था ना, ठीक है। और जैसे ही होश आता है तो उसके पापा बोलते हैं कि चलो अब तुम ही चलो, इतना रो रहे हो। तो मानी कहते हैं कि वो जाने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसको ये गिल्ट खा रहा था कि मम्मी मेरे वजह से बीमार हुई। और वो बाहर जो रूम होता है वहाँ की विंडो से या डोर से देख रही थी और साथ में प्राची जो थी वो एकदम शांत एक साइड में एक कोने में बैठी हुई सिर्फ और सिर्फ प्राची वानी को नोटिस कर रही थी कि क्या चल रहा है वानी के दिमाग में, क्या हो गया, ये क्या होना था, ये नहीं होना चाहिए था। जो भी है वानी के, प्राची के दिमाग में ये सब चल रहा था। अब उसके फादर अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया था तुम्हें, तो इतनी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, मेरी याद में गिर गए थे क्या। वो मजाक करते हैं जिससे कि उसकी मम्मी का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, अपने पार्टनर का मूड अच्छे करने के लिए। तो जो वानी की मम्मी होती है वो कहते हैं कि अरे पता नहीं कैसे हो गया। वो अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताती और बोलती कि वानी कहाँ है, तो बोलती कि बाहर है। तो बोलती कि अच्छा आई नहीं वो, तो बोलते कि पता नहीं रो लगी पड़ी है तब से, मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, शायद डर गई होगी। तो बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर क्या था, जो उसके फादर और मदर दोनों आपस में बात कर रहे थे हल्की फुल्की, यहाँ वानी की कोई बात नहीं हो रही थी, जस्ट तबीयत को लेके ही बात हो रही थी। वानी के पास प्राची आती है और प्राची बोलती है कि आप आंटी से मिलने नहीं जाओगी। तो वानी बोलती है कि किस मुंह से जाऊँ मैं मिलने, आपको लगता है कि मैं मम्मी को फेस कर पाऊँगी। तो प्राची कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे। फिर थोड़ी देर 2 मिनट के पोस्ट के बाद वो दोबारा बोलती है कि जाना तो पड़ेगा ना, मम्मी तो आपकी ही है। तो बोलती है कि आई नो बट आई डोंट नो हाउ टू फेस इट। हाँ मैं खुद बता देती, लेकिन यार प्राची जो होती है बोलती है कि आई नो बेबी, आई कैन अंडरस्टैंड,
जो नहीं होना चाहिए वही हुआ है, बट अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो हो गया। तो मानी बोलती आई नो बट कहाँ से लाऊँ मैं हिम्मत, मुझे नहीं पता। तो प्राची बोलती ओके साथ में चले। तो मानी बोलती है ठीक है, क्योंकि भानी इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो अकेले हैंडल कर पाए। प्राची जो होती है वो कहती है कि चलो, वो हाथ नहीं पकड़ती इस बार, और मानी को इशारा करती है, उसके कमर पे हाथ लगाती है, लाइक पीछे से हल्का सा पुश करती है कि चलो। अंकल जैसे ही दोनों एंट्री करते हैं रूम में, जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ लो आ गई, ये डर रही थी। बेटा डरने की क्या बात है, अब देखो बिल्कुल ठीक है मम्मा। दोनों अंकल आंटी हंस रहे थे, और जो आंटी होती है वो कुछ अंकल से कहती है लाइक समथिंग कि ये ले आइए, तो वो बाहर चले जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं, भानी जो होती है वो बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट उसकी मम्मा काफ़ी सॉफ्ट और बहुत स्वीट थी ऑफ कोर्स। लेकिन भानी बच्ची तो है ही, भानी की जो मम्मा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, भानी भी कुछ नहीं बोलती। दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं, और भानी के आँख से आंसू निकलना चालू हो जाते हैं, और जो भानी की मम्मा होती है वो भी कहीं ना कहीं उनके आँख में आंसू आ जाते हैं, और वो कुछ बोलती कि भानी बोलती है मम्मा के पैरों पे आके बोलती कि आई एम सॉरी मम्मा, आई नो मैं गलत हूँ, मुझे। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन चुप हो जाती है। फिर उसकी मम्मा जो होती है, पहले तो वो 2 मिनट शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। दैन उसके बाद वो प्राची की तरफ देखती है और प्राची को इशारा करती है कि इधर आओ। प्राची भी डर रही थी कि अब क्या होने वाला है, कहीं लाइक आंटी क्या ही बोलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी प्राची को काफ़ी अच्छा मानती थी, काफ़ी अच्छा अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। और प्राची को इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये कब से चल रहा था। तो प्राची बोलते हैं कि आंटी पता नहीं चला कब प्यार हो गया। तो जो आंटी होती है कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, हमेशा से पसंद थी, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, हमेशा से बनाना चाहती थी, बट मेरी बेटी की नहीं, लड़का और लड़की की शादी होती है, लड़की और लड़की की नहीं। बेटा कहाँ से ये सब देख रहे हो, आजकल क्या हो रहा है ये जनरेशन में। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मैं भी मोबाइल चलाती हूँ, मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं भी फेसबुक चलाती हूँ, बट मैंने तो ये सब कभी नहीं देखा और ना सुना जहाँ हम रह रहे हैं। तो राजी कुछ भी नहीं बोलती उस टाइम पे, और जो बानी होती है वो सिर्फ सुन रही थी अपनी मम्मी की बातों को, और वो भी उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती। और फिर उसके बाद थोड़ी देर शांत होने के बाद प्राची कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको लगा कि उसको नहीं बोलना चाहिए उस टाइम पे, आंटी की सिचुएशन जिस हिसाब की है। दैन जो बानी होती है वो आती है, प्राची का हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि मम्मा मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता, किसकी शादी होती है किसकी नहीं होती है, क्या लड़का होता है क्या लड़की होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि मुझे प्राची पसंद है और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। आई लव हर अलॉट, आई डोंट नो, मैं बात नहीं करूँ एक दिन तो मुझे सांस नहीं आती। आपको तो पता है मैं कितना प्राची 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 करती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ पता है, मैं भी प्यार करती हूँ प्राची को अपनी डॉटर की तरह, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब हो। शादी लाइक शादी लड़का लड़की की होती है, तुम लोगों का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है। बानी बोलती है कि मम्मा आई डोंट नो फ्यूचर एंड ऑल, बस मुझे ये पता है कि मैं प्राची के साथ खुश रहूँगी। तो जो उसकी मामा होती है वो जो फेस होता है भानी और प्राची की साइड से दूसरी साइड कर लेती है, और भानी के जो आंसू थे वो अगेन चालू हो जाते हैं। और प्राची जो होती है, भानी ने जो प्राची का हाथ होल्ड किया हुआ था, वो प्राची हाथ को टाइटली करती है और उसके कंधे पे अपना दूसरा हाथ रखती है। और एक होता है ना कि कूल डाउन बेबी, ठीक है, इट्स ओके, इतनी जल्दी तो कोई नहीं मानने वाला। फिर बानी जो होती है वो बोलती है मामा बात तो सुन लो आप। जो प्राची बानी की मामा होती है वो फेस को बानी की साइड नहीं करती है, और
बानी वहाँ पे रोने लगती है और जो प्राची होती है वो कहती है चुप हो जाओ ना प्लीज़, ये हॉस्पिटल है। और वो कहीं ना कहीं बानी को बाहर ले जाती है। बाहर उसके भाई आता है और बोलता है कि क्या हुआ, मम्मी ठीक है ना? तो बोलती कि हाँ। और वो अंदर जाता है तो देखता है कि कहीं ना कहीं मम्मी भी रो रही थी। तो वो पूछता है कि मम्मा क्या हुआ था आपको एकदम से अचानक, आप तो एकदम ऐसे फिट एंड फाइन रहते हो, लाइक बीपी वगैरह सब ठीक है। डॉक्टर से बात करी, वो तो कह रहा है कि एकदम से शौक लगा। किस चीज़ का शौक, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, बोलो क्या हुआ? वो काफ़ी पैनिक होते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है कुछ नहीं, पैर फिसल गया था तो गिर गई होगी, पता नहीं चला। तो बोलती है कोई बात है क्या मम्मा, आप छुपा रहे हो? तो बोलती कि नहीं बेटा, क्या बात होगी। उसकी मम्मा नहीं बताती। और जो बानी होती है, हाय उसका जो रो रो के बाहर हाल होता है ना। उसके पापा आते हैं और देखते हैं, कहते अभी भी रो रही हो भाई, समझाओ इसको प्राची बेटा, समझाओ, इसमें रोने की क्या बात है, बिल्कुल ठीक है मम्मा, ये रोना बंद क्यों नहीं कर रही है। और वो जो बानी होती है वो अपने पापा को हग कर लेती है। और उसके पापा कहते हैं अरे क्या होगा इस लड़की का, इतनी सी बात पे रो जाती है, वैसे तो बड़ी स्ट्रांग बनती है, अब ये हो रहा है। और फिर कहीं ना कहते हैं बिल्कुल चुप, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अंदर चले जाते हैं। और जो प्राची होती है मानी को कहती है जहाँ आंटी ने किसी को कुछ नहीं बोला है, आप इतना मत रो ना। तो पानी बोलती है आई डोंट नो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो प्राची जो होती है कहती है कि ओके, डॉक्टर से पूछती है कि लाइक आंटी को डिस्चार्ज कब मिलेगा। बोलते हैं कि 1-2 घंटे में मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट नॉर्मल चेकअप हो रहा है, दैन उसके बाद आप घर ले जा सकते हो। तो प्राची बोलती है कि आपको यहीं रुकना है या बाहर जाना है? आई थिंक आपको थोड़ी देर बाहर चलना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा। तो प्राची बानी बोलती है कि हाँ मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे कहीं नहीं जाना। बेचारी प्राची, उसको समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या करना है, बानी को समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या करना है। और किसी अदर से वो लोग कोई बात नहीं कर सकते। तभी प्राची का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं, उसकी दीदी का था। और फिर उसके बाद बोलती है कि आज काफ़ी लेट हो गए, कहाँ रह गए। तो वो बताती है कि इससे क्या क्या हुआ। तो उसकी दीदी उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि एक होता है आप टॉक करके किसी को खुद से बता रहे हो, और एक होता है कोई आपको थोड़ी सी गलत सिचुएशन में फाइंड करे, उसका जो बोल सकते हैं रिएक्शन या इफ़ेक्ट काफ़ी गलत पड़ता है। लेकिन आप जब किसी को खुद से बताएंगे, खुद से समझाएंगे, उस चीज़ का रिएक्शन थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। तो बस वो भी कहती है कि तुम लोग पढ़ने जाते हो क्या करते हो, मैंने पहले भी वार्निंग किया था तुम्हें कि अपनी लिमिट में रहो, हद में रहो। ये क्या है, आंटी क्या सोच रही होंगी, क्या मतलब यही संस्कार है हमारे, जो पानी प्राची को सुनने को मिलता है उसकी दीदी से। हाँ इतना तो वानी को भी नहीं सुनना मिला जितना उसकी जान को सुनने को मिल गया। और प्राची बिल्कुल शांति से अपनी दीदी का सुन रही थी। और फिर बोलती है कि लाओ बानी को कॉल दो। तो जैसे ही बानी को कॉल दिया जाता है तो बानी बोलती है कि हाँ दीदी। तो बोलती है कि आंटी कैसी हैं? तो बोलती है कि ठीक है। तो बोलती है कि बेटा ध्यान नहीं रखा जाता आपको, आप यहाँ पे भी तो बताया है ना, वहाँ भी बताना है, फिर ये क्या था? तो बानी बोलती है दीदी हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, आई डोंट नो, डोर लॉक तो किया था। तो जो उसकी दीदी होती है वो कहती है कि हाँ बस यही चीज़ और रह गई थी, ये प्यार है या फिर हवस तुम लोगों की। जब बानी ये सुनती है तो बोलते हैं ना कि उसके दिल पे लग जाती है, कुछ बातें होती है ना कि वो तीर की तरह चुभ जाती है। बस सेम बानी के साथ होता है, वो जो बात थी वो तीर की तरह चुभ गई थी। और जो फ़ोन होता है वो बानी प्राची को दे देती है। और फिर प्राची जो होती है बोलती है कि दीदी ठीक है चलो, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, आंटी को डिस्चार्ज हो जाए दैन मैं उसके बाद घर आती हूँ। तो बोलती है कि ठीक है। और फिर वो बानी की साइड देखती है तो बोलती है कि क्या हुआ जान, दीदी ने कुछ बोल दिया क्या? आप बुरा मत मानना दीदी की कोई भी बात का। तो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, वो जो बोल रही थी सही तो बोल रही थी ना, गलती तो हमारी है ना।
लाइक बानी कहते हैं ना कि जब खुद की गलती हो, खुद गिल्ट में हो, तो फिर दूसरे की गलती हो तो आप दूसरे पे चिल्ला सकते हो, लेकिन जब खुद की गलती हो तो खुद पे कैसे कैसे चिल्ला सकते हो या क्या कर सकते हो। और बानी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, बोल सकते हैं। वो काफ़ी हर्ट थी, वो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग रहता था, आज वो बिल्कुल टूट के चूर हो चुका है। क्योंकि बात करना चीज़ अलग है, देखना चीज़ अलग है, दैट्स वाई। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि आगे बानी क्या करती है, कैसे हैंडल करती है, कैसे मम्मी को बनाती है, कैसे चीज़ें ठीक होती हैं, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।